वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मर्तबा फिर भारत और पाकिस्तान को पेशकश की है कि वो कश्मीर के मसले पर सालसी का किरदार अदा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारत ने इनकार कर दिया है और अमेरिकी सदर के खिलाफ बयान भी दिया है। और इसके अलावा भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 25,000 मजीद फौजी तैनात करने का फैसला किया है। बमों के जरिए पाकिस्तानी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज ने बड़ा ऐलान किया है। तफसीलात क्या हैं आपको हकाइक बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग मजीद तेज हो गई है और अमेरिकी सदर ने चीन के खिलाफ मजीद टैक्स लगा दिए हैं। क्या अमेरिका और चीन के दरमियान अब ये तिजारती जंग मजीद किसी बड़ी जंग का पेश खैमा हो सकती है और अमेरिका का दिवालिया निकलेगा इस तिजारती जंग से या फिर चीन दिवालिया हो जाएगा? मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे सर्द जंग के जमाने में रूस और अमेरिका के दरमियान असलहे के हवाले से मुआहदा हुआ था। उस मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया है अमेरिका ने। अब रूस और अमेरिका के दरमियान भी तनाव तेज हो गया है। क्या ये दोनों मुल्क आपस में दोबारा किसी जंग में उलझने जा रहे हैं? तफसीलात आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे रूस के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। मुल्क गिर मुजाहरों में हुकूमत ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर रखी हैं। क्या रूस के अंदर भी आवाम को हुकूक नहीं दिए जाते और रूस का सियासी मुस्तकबल क्या होगा? तफसीलात आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे सऊदी अरब के अंदर खवातीन के बारे एक नया कानून मंजूर किया गया है और ये कानून क्या है? क्या सऊदी खवातीन अब बाअसर हो चुकी हैं? मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाक भारत तनाज़े के हवाले से और मसला कश्मीर पर अमेरिकी सदर ने एक मरतबा फिर ऐलान किया है कि वो दोनों मुल्कों को अच्छा समझते हैं और मोदी और इमरान खान के बारे में उनकी राय ये है कि ये दोनों मसला कश्मीर हल कर सकते हैं और अमेरिका इस हवाले से सालसी का किरदार अदा करना चाहता है। लेकिन भारत की जानिब से फिर ढटाई का मुजाहरा किया गया और कहा गया कि अमेरिकी सदर को इससे दूर रहना चाहिए। ये मसला पाकिस्तान और भारत का है, वही इसे हल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल दुनिया में पाकिस्तान की जीत हुई है कि पाकिस्तान अमन की बात करता है, मसला कश्मीर को हल करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि क्या वाकई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के इतने खैर खां हैं कि वो मसला कश्मीर के हवाले से ज्यादा पुरुमीद नजर आते हैं, सालसी करना चाहते हैं? माजी का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो अमेरिका की तारीख हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रही है। 71 की जंग में जिस तरह से पाकिस्तान की फौज को बांग्लादेश के अंदर महसूर करवाया गया और किस तरह से इंडिया की मदद की गई, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और इसके अलावा अमेरिका भारत के साथ किस तरह से असलहे की तिजारत करता है, कितना असला उसको बेचता है और कहां कहां सियासी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पर भारत को कब कब और किस तरह से सपोर्ट किया, ये भी दुनिया जानती है। तो इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अमेरिका वाकई संजीदा है और पाकिस्तान को साथ देना चाहता है, पाकिस्तान का साथ खड़ा हुआ है और मसला कश्मीर को हल करवाना चाहता है। मेरे ख्याल में अमेरिका की जानिब से ये पाकिस्तान को एक महज सियासी पेशकश है कि आप अफगानिस्तान में हमारी मदद करें और हम आपके साथ मसला कश्मीर के हवाले से खड़े हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है भारत ने इससे पहले भी पाकिस्तान की बात मानी है, ना अक़वाम मुत्तहिदा की बात मानी है और ना इसी तरह से बाकी जो आलमी ताकतें हैं उनकी बात मानी है। भारत जब किसी चीज को मानता ही नहीं है तो फिर वो किस तरह से ट्रंप की बात को मानेगा? बहरहाल पाकिस्तान की जीत तो हुई है। इससे जुड़ी एक और खबर है कि कश्मीर के अंदर 25,000 मजीद फौजी तैनात करने का फैसला किया गया है इंडिया की जानिब से। और इंडिया ये भी कह रहा है, इंडिया का जो मीडिया है उसके मुताबिक अनकरीब जो है कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर झड़पें शुरू होगी और उसमें बड़ी फौजी ऑपरेशन जिसे कहते हैं वो उसका आगाज किया जाएगा। और कश्मीरियों को भी मुतनब्बे किया गया है कि वो अपने आप को महफूज रखें और इस तरह से जो एहतजाजी मुजाहरे होते हैं उसमें शरीक ना हों। और इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से ISPR का एक बयान सामने आया है कि भारत ने रवां साल तकरीबन 2000 से जायद मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल फायरिंग की है और LOC पर जो जारहाना कार्रवाइयां हुई हैं उसमें क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है। तकरीबन 17 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं
और 150 से ज्यादा जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो भारत के एलओसी पर जो जारहाना कार्रवाइयां हैं उसमें जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, आबादी को निशाना बना रहा है, दुनिया को इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब की बार पाकिस्तान की फौज ने यह फैसला किया हुआ है कि अगर भारत ने कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं। ये खबर है चीन और अमेरिका के दरमियान चलने वाली तिजारती जंग के हवाले से। अमेरिका और चीन के दरमियान पिछले 1-1.5 साल से तिजारती एतबार से कशीदगी बढ़ चुकी है। अगर दोनों मुल्कों का तिजारती ताल्लुक देखा जाए तो तकरीबन $717 बिलियन की तिजारत हुई है अमेरिका और चीन के दरमियान 2018 के अंदर, जिसमें से चीन ने $550 अरब की चीजें अमेरिका को फरोख्त की हैं और तकरीबन $180 अरब की चीजें अमेरिका ने चीन को फरोख्त की हैं। यानी दोनों मुल्कों के दरमियान जो तिजारती खसारा है सालाना वो तकरीबन $350 अरब का है। यही वजह है कि अमेरिका जो है वो परेशान है कि चीन अमेरिका के अंदर असर और रसूख मजीद बढ़ा रहा है। अमेरिकी सदर ने एक ट्वीट में यह भी कहा है कि जो मशहूर आईफोन बनाने वाली मोबाइल कंपनी है उसे चाहिए कि वो अपना प्लांट जो है वो चीन से बंद करके अमेरिका मुंतकिल कर दे। और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां अमेरिका की ऐसी हैं जो चीन के अंदर हैं। तकरीबन अमेरिका की चीन के अंदर $300 अरब के करीब इन्वेस्टमेंट है और इसके मुकाबले में जो चीन की इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में वो बहुत कम है। और इस तिजारती जंग में अब जो नई खबर आई है उसके मुताबिक अमेरिकी सदर ने यह कहा है कि 1 सितंबर से $300 अरब की जो चीजें अमेरिका में आएंगी उन पर 10% टैक्स मजीद लगाया जाएगा। यानी चीन को अमेरिका काउंटर कर रहा है कि चीन की जो चीजें हैं वो अमेरिका में ना आए। इससे जो अमेरिकी तज्जियाकार हैं उनका ये कहना है कि इससे जो नुकसान हो रहा है वो अमेरिका के अंदर अवाम का हो रहा है। जॉब्स जो हैं वो खत्म हो गई हैं, सरमायाकारी को भी नुकसान पहुंच रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस हवाले से बहुत ज्यादा तहफुजात का शिकार हैं और उन्होंने अमेरिकी सदर से ये अपील की है कि अगर कंप्यूटर से मुताल्लिक और दीगर चीजें जो हैं वो अमेरिका ना आई और चीन जो जिन्हें बनाता है अगर वो अमेरिका को ना मिली तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां अमेरिका की हैं वो बैठ जाएंगी। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अमेरिका और चीन के दरमियान चलने वाली इस तिजारती जंग से नुकसान किसका होगा और फायदा किसका होगा। जाहिर सी बात है दोनों बड़े मुल्क हैं, दोनों के पास अवाम बहुत ज्यादा है, दोनों के पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसका नुकसान जहां दोनों को होगा वहीं जो दुनिया के बाकी ममालिक हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो चीन का होगा, क्योंकि चीन सालाना $500 अरब से जायद की चीजें अमेरिका को बेचता है। अगर ये पाबंदियां इसी तरह से जारी रहीं तो चीन की मईशत को नुकसान हो सकता है। और इससे कबल 80 की दहाई में जब जापान का उरूज था तो उस वक्त अमेरिका ने जापान के ऊपर पाबंदियां लगाई थी तो जापान की तरक्की को ब्रेक लग गई थी। तो ऐसा हो सकता है कि अमेरिका की जानिब से लगाए जाने वाले जो टैक्स हैं, मजीद जो पाबंदियां हैं, इससे जो चीन की तरक्की है उसे भी ब्रेक लग सकती है। और इसके साथ साथ जुड़ी हुई एक खबर जो सियासी इसके मुहर्रिकात हैं इस सारी जो लड़ाई के, वो ये हैं कि चीन जो है वो दुनिया के अंदर असर और रसूख बढ़ा रहा है यूरोपीय ममालिक के साथ और इसी तरह से अफ्रीकी ममालिक के साथ। चीन के जो तिजारती ताल्लुकात हैं बहुत ज्यादा हो चुके हैं। आप अफ्रीका की मिसाल ले लें कि अफ्रीका के अंदर एक वक्त था अमेरिका का उरूज था, अमेरिका की वहां पर हुक्मरानी थी और तकरीबन अरबों डॉलर की सालाना तिजारत होती थी और चीन का वहां नामो निशान नहीं था। अब यह नौबत आ पहुंची है कि चीन सालाना $200 अरब की तिजारत करता है अफ्रीकी ममालिक के साथ और इसके मुकाबले में जो अमेरिका है वो तकरीबन $60 अरब की तिजारत भी नहीं कर पाता है अफ्रीकी ममालिक के साथ। यही हाल यूरोप का है। तो दुनिया के अंदर चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख को कम करने के लिए अमेरिका ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि इसका नुकसान बाकी मुल्कों पर भी होगा। इसलिए बेहतर यह है कि मामलात को, ताल्लुकात को इफ़हाम व तफ़हीम और मुज़ाकरात से हल किए जाए। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं। ये खबर रूस और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से है। रूस और अमेरिका दुनिया के अंदर एक दूसरे के सियासी हरीफ माने जाते हैं और सर्द जंग के जमाने में जिस तरह से अमेरिका ने रूस को नीचा दिखाया और रूस जब सोवियत यूनियन के जमाने में जब रूस को शिकस्त हुई उसमें भी अमेरिका का बड़ा हाथ था। तो उस दौरान अमेरिकी सदर रेगन और गोर्बाचोव जो रूस के सदर थे उनके दरमियान एक माहिदा हुआ था INF के नाम से। इस माहिदे के जरिए से दरअसल ये तय किया गया था कि अमेरिका और रूस जो है वो 500 से लेकर 5000
की रेंज के मिसाइल जो हैं वो असलहा वो नहीं बनाएंगे। और आपस में दोनों मुल्कों ने इत्तेफाक किया था कि वो दुनिया को असलहे से पाक करेंगे और कोई ऐसी कार्रवाइयां नहीं करेंगे, कोई ऐसे हथियार नहीं बनाएंगे जिससे दुनिया के अमन को खतरा हो। तकरीबन 30 साल का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान जाहिर सी बात है दोनों मुल्कों ने जो खुफिया हैं वो मिसाइल भी बनाए हैं, बड़े बड़े हथियार भी तैयार किए हैं। लेकिन अमेरिका की जानिब से रूस को इल्जाम दिया जाता रहा कि रूस जो है वो माहिदे की पासदारी नहीं कर रहा और रूस जो है वो ऐसे असलहा और ऐसे मिसाइल बना रहा है जो 500 से 5000 के दरमियान है। इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि वो रूस के साथ किए जाने वाले इस मुआहिदे को खत्म कर दे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब से इक़्तिदार में आए हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो रूस और अमेरिका के दरमियान ये जो मुआहिदा है इसे खत्म करेंगे। अब बाकायदा तौर पर खबर आई है कि अमेरिकी सदर ने इस मुआहिदे को खत्म कर दिया है। इससे यूरोपीय ममालिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया वगैरह वो इससे शदीद परेशान दिखाई देते हैं कि शायद अब दोनों मुल्कों में फिर से कोई जंग ना हो जाए और असलहे की जो दौड़ है वो इसी तरह अगर चलती रही तो इससे दुनिया को खतरात लाहिक होंगे। बहरहाल इतनी बात तो साबित शुदा है कि रूस और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मजीद तनाव का शिकार हैं। अगरचे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने रूस की मदद से इंतखाबात जीते हैं और वो इक़्तिदार तक पहुंचे हैं और इस हवाले से जो अमेरिका की फौज है, दिफाई इदारे हैं वो अमेरिकी सदर ट्रंप के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। वहाँ की जो सेनेट है, कांग्रेस है, वहाँ पर भी लोग आवाज़ें उठा रहे हैं कि अमेरिकी सदर रूस के कहने पर रूस की मदद से इंतखाबात जीते हैं। लेकिन बहरहाल रूस का पल्ला इस हवाले से भारी नज़र आता है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि रूस और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद कशीदा हो जाएं। और यहाँ पर एक बात और कहना ज़रूरी है कि ये दोनों मुल्क दुनिया को झूठ बोलते हैं, दुनिया के सामने ये कहते हैं कि आप असलहा ना बनाएं, आप अगर असलहा बनाएंगे तो इससे अमन आलम को खतरात लाहिक हो जाएंगे। हालांकि पस पर्दा ये लोग असलहा भी बनाते हैं और इस वक्त भी दुनिया को जो सबसे ज़्यादा असलहा बेचने वाले 3 बड़े मुल्क हैं उसमें अमेरिका सर फहरिस्त है और फिर उसके बाद बरतानिया का नंबर है और फिर रूस का नंबर है। तो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जंगें जहाँ जहाँ हो रही हैं, तो उसके पीछे भी इन्हीं 3 मुल्कों का हाथ है। आपस में ये एक हैं और बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ इनका जो इत्तेहाद है वो पूरी दुनिया देख चुकी है कि अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, शाम के अंदर और बाकी यमन, लीबिया वगैरह के अंदर किस तरह से इन्होंने मजालिम ढाए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं। ये खबर रूस से है। रूस के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, मुल्क गिर हड़तालें हैं, मुजाहरे हैं। लेकिन वहाँ की जो हुकूमत है, पुतिन हुकूमत जो है वो मुसलसल मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है। कई अपोजिशन रहनुमा हैं जिन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा चुका है और गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया है कि चूंकि ये जो मुजाहिरीन को भड़काते हैं अपोजिशन रहनुमा, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बुनियादी तौर पर अपोजिशन के जो रहनुमा हैं रूस के अंदर, उनको इंतखाबात लड़ने से रोका जा रहा है और गोया कि दुनिया को ये दिखाया जाता है कि वो जमहूरी मुल्क है रूस, लेकिन वहाँ पर जमहूरियत का ये हाल है कि जमहूर के जो नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उन्हें जेलों में डाला जा रहा है और दुनिया इस हवाले से खामोश नजर आती है। अगर यही हाल पाकिस्तान में होता या एशिया के किसी कमज़ोर मुल्क में होता तो यही रूस होता और इसी तरह से अमेरिका और यूरोप सारे मिलकर पाकिस्तान को और जो कमज़ोर मुल्क हैं उनको बुरा भला कहते हैं। लेकिन रूस के अंदर जब ये सब कुछ चल रहा है और इसी तरह से चीन के अंदर जब ये सारे मामलात होते हैं तो इन ममालिक के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो जमहूरियत के ये अलमबरदार दरअसल जमहूर ही के कातिल हैं, जमहूर ही के दुश्मन हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं। ये खबर सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के अंदर खवातीन के हवाले से एक नया कानून मुतारिफ करवाया गया है। बल्कि इससे पहले जो कानून था खवातीन के हवाले से, जो खानदानी दस्तावेजात के नाम से एक कानून मशहूर है सऊदी अरब के अंदर, उसमें तरमीम की गई। इससे पहले सऊदी खवातीन बगैर इजाज़त के, यानी अपने वालिद या इसी तरह से अपने खामन या अपने भाई जो सरपरस्त होता था खानदान का, उसकी इजाज़त के बगैर सफ़र नहीं कर सकती थी। अब एक कानून मुतारिफ करवाया गया है कि सऊदी खवातीन अपना पासपोर्ट खुद बनवा सकती हैं और बगैर इजाज़त, वालिद की इजाज़त और इसी तरह से खामन और इसी तरह से बाकी जो सरपरस्त होता है ख़ानदान का, उसकी इजाज़त के बगैर सऊदी खवातीन जो हैं वो सफ़र भी कर सकती हैं। और इसके साथ साथ नई जो तरमीम आई है उसके मुताबिक ये जो सऊदी खवातीन हैं ये ख़ानदान की कफ़ील और सरपरस्त भी बन सकती हैं। इस हवाले से जो आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनका ये कहना है कि अच्छा फ़ैसला है और सऊदी अरब की जानिब से ये कहा गया है कि वो ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं
और जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ माजी में इस तरह की खबरें अभी आती रहीं कि उनके खिलाफ जुल्म होता है, तशद्दुद किया जाता है, और सऊदी अरब के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ख़वातीन को हुकूक नहीं मिलते, तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए सऊदी अरब की जानिब से ये कानून लाया गया है। तो दूसरी तरफ से जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो ये कहती हैं कि अभी भी सऊदी अरब के अंदर ख़वातीन को बहुत सारे ऐसे मसाइल का सामना है कि जिनके बारे में जो कानून है, जो वहाँ की जो रिवायात हैं, वो ख़वातीन को उन चीज़ों के बारे में रोकती। जैसे कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि आज भी सऊदी अरब के अंदर ख़वातीन अपनी मर्जी से कहीं शादी नहीं कर सकती, और इसी तरह से अगर वो किसी अजनबी यानी गैर मुल्की से शादी कर लेती हैं सऊदी ख़वातीन, तो उनके खामदों को और उनके बच्चों को सऊदी अरब की शहरियत यानी नेशनलिटी नहीं मिलती है। तो बहरहाल ये जो सऊदी अरब की जानिब से ये फैसला किया गया है ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का, वहाँ पर जो जॉब्स हैं वो भी ख़वातीन के हवाले की जा रही हैं, और बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे इदारे हैं जिनमें ख़वातीन ज़्यादातर नज़र आती हैं। बहरहाल ये सऊदी हुकूमत का अपना फ़ैसला है, और इस हवाले से जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनके जो एतराज़ात हैं उन्हें अब अपने एतराज़ात को वापस ले लेना चाहिए। बहरहाल ये थी आज की 5 खबरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।